का जो परिचयात्मक और सैद्धांतिक ज्ञान आप लोगों ने यहाँ पर अर्जित किया है, वह तो निश्चित रूप से फील्ड में बहुत ही आपको काम आएगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने आप को सब लोग खुशनसीब समझे कि सहकारिता का क्षेत्र आप लोगों को मिला है। आदमी काम करने से बहुत छोटा बड़ा नहीं होता और इस जीवन में बहुत ऊपर छलांग लगाने का भी कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं होता। इसलिए जैसा भी जीएम साहब ने कहा कि हम जिन समितियों में पोस्टिंग हमारी अभी होने वाली है वो ग्रामीण क्षेत्र है, गाँव में हमको बिल्कुल रूबरू होने को मिलेगा। जैसा कहते ना, दीन सबई को लखत है, दिन ही लखे ना कोई जो रही, दीन ही लखे दीन बंधु संग होए। अर्थात जैसे भी आप कह रहे थे ना, गाँव में हमारे किसान जो है लैंड होल्डिंग काफी कम है, 1 हेक्टेयर मैक्सिमम जो उसमें आएंगे, कुछ 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर वाले ऐसे किसान आएंगे। तो बड़े सौभाग्यशाली आप लोग हैं कि उनके बीच में आप जाएंगे, उनकी क्या समस्याएं हैं उनसे मुखातिब होने का, उनको रजाल होने का बहुत अच्छा अवसर आप लोगों को मिल रहा है। और ये समझ लीजिए कि सहकारिता का जो मूल सिद्धांत है, एक सबके लिए और सब एक के लिए। तो आप सोसाइटी में जहाँ जा रहे हैं, सोसाइटी के साथ में आप ये समझ लीजिएगा, ये कोई कारपोरेट कल्चर नहीं है कि वहां गए आपको लगभग बिल्कुल आपका कोई एसी रूम मिलेगा, बड़ा बहुत व्यवस्थित काम मिलेगा, आपका कोई अलग से बड़ा कुछ चेंबर बना होगा, ऐसा नहीं है। टूटी कुर्सी भी आपको मिल सकती है और आपको अपनी बैठने की व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है। मतलब ज्यादातर इस प्रकार का भी हाल वहां पर ही हो सकता है। लेकिन हमारी सोसाइटी के साथ में क्या है, उसका नाम है बेसिकली सेवा सहकारी समिति। अर्थात हमारा जो काम है मेन सेवा करने का काम है। तो आप ये मान के चलिए कि पूरे डिवोशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ में आप लोगों को वहां जाकर काम करना है। अब 3 दिन में जो आप लोगों ने यहाँ पर परिचयात्मक और जो कोऑपरेटिव क्या होता है, इससे पहले तो बिल्कुल इनोसेंट आप लोग रहे होंगे, किसी प्रकार का वो नहीं रहा होगा। लेकिन 3 दिन में आप लोगों ने ऐसा थोड़ा महसूस किया होगा कि काफी अच्छे सेक्टर में आप लोग यहाँ पर आए हैं। और सोसाइटी के बीच में काम करने वाले जो पुराने लोग हैं, जो समिति प्रबंधक हमारा जो वहाँ सहायक के रूप में होगा, उसके बाद में कुछ सेल्समैन लोग होंगे जो सप्ताह में जितने दिन दुकान खुलती उतने दिन वहाँ मिलेंगे, बाकी दिन वो नज़ारत मिलेंगे। वहाँ कोई लिपिक होगा, कोई चपरासी होगा, अलसाया हुआ जो बिल्कुल मतलब अपनी ही धुन में वो रहेगा, क्योंकि उसको तो आदत है ना, बेलगाम टाइप का आदमी है जो वो है। तो ये है तो कंट्रोल, आपको उनके ऊपर कंट्रोल करना है, अनुशासन के दायरे में भी उन लोगों को लाना है। जैसा यहाँ पर सोसाइटी में जैसे आप जाएंगे तो आपको वहाँ सबसे जैसे मिलेगा, जैसे भी जीएम साहब कहते हैं अटेंडेंस रजिस्टर नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले नकेल कसने के लिए हमको एक अटेंडेंस रजिस्टर रखना है और डेली अटेंडेंस रजिस्टर में सब लोग साइन करें और आप इस समय के पाबंद होकर आप वहां पर बने रहे। ये मान के चलिए कि इस जीवन में डेस्टिनी हमेशा फिक्स है, कौन आदमी किस लेवल तक पहुंचेगा, कहाँ जाएगा, ये उस ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दे। जिसको जिस पद पर जाना है वो जाता रहेगा। लेकिन जो चांस आपको मिला है ये बहुत ही बड़ा चांस है और बहुत ही बढ़िया चांस है। दूसरी बात, हमारे जो प्रशासक लोग आपको मिलेंगे, प्रशासक अर्थात आप लोगों के ऊपर इमीडिएट कंट्रोल वाले या आपके सहयोगी के रूप में। और चूंकि ये अच्छी बात है कि आप लोग बैंक के कैडर के हैं, तो आपकी जो कंट्रोलिंग है मेन बैंक से होना है। इवन तो जो सोसाइटी के कर्मचारी, इनको तो अपनी सैलरी वहीं से जनरेट करनी पड़ती है, क्योंकि आप लोग बैंक के एम्प्लॉय हो तो सैलरी आपको बैंक के लेवल से मिलना है, मतलब कैडर फंड के रूप में वहां से वापस उनसे वो लेते रहेंगे। और दूसरी बात अब ये कहूंगा कि देखिए, ये बोलते हैं कर्म का एक कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र में आप लोग जा रहे हैं ना, तो 3 दिन बड़ी तन्मयता से आपने सुना होगा, तो कहते हैं ना, रूप काम आता है ना, रंग काम आता है ना, जाति काम आती है ना, बाप का नाम काम आता है। दुनिया में आदमी को केवल ज्ञान काम आता है। इसलिए आज तू ये ठान ले, एक बात दिल में मान ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में केवल ज्ञान काम आता है। तो जो ज्ञान आपने यहाँ लिया, जो लेके जा रहे हैं, इसके अलावा आपका मतलब स्टडीज होना चाहिए। हमको स्टडी करनी जो उपविधियां है उनको हमको पढ़ना है, जो अकाउंटिंग का सिस्टम है उसको हमको पढ़ना है, और साथ में प्रैक्टिकली जो वहां पर काम होता है उसको भी हमको काफी गंभीरता से सीखना होगा। सबसे बड़ी बात, जैसे हम लोग आए नए बच्चे, आप लोग जैसे, मैं तो इसको जनरेशन गैप